कहाँ से स्टार्ट करें? कहीं से भी कर लो जहाँ से मजा आए। मतलब तो बच्चों का मतलब एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी करवाते हो, आप यूपीएससी के लिए आपको ज़्यादा नॉलेज है, हम एसएससी डीएसएसबी जो अदर कॉम्पिटिटिव लेवल होते हैं उनके लिए कराते हैं, सबऑर्डिनेट सर्विसेज के लिए। तो क्या आपको लग रहा है कि जो आजकल का जो यूथ है, जो बच्चा तैयारी कर रहा है, वो बच्चा सच में सीरियसली पढ़ाई करता है? ये बताओ आप। देखो, मैं मुखर्जी नगर का केस बता देता हूँ आपको और करोल बाग का बताता हूँ, ठीक है। और मैं पटना भी गया हूँ बच्चों से मीटअप के लिए। बीइंग ए हरियाणा, पटना जाना थोड़ा सा मेरे को अच्छा भी लगा। मैं मुखर्जी नगर वाला जो केस होगा आपका, उसको मैं रिलेट कर पाऊंगा, मुखर्जी नगर पढ़ाने वढ़ाने जाता रहता हूँ। दूसरा, ओल्ड राजेंद्र नगर जो ओवर है ना आपका करोल बाग के बाद, उसमें मैं खुद 1.5-2 साल रहा हूँ जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो वहाँ का माहौल मुझे पता है, बट अभी का नहीं पता क्या चल रहा है। देखो, बच्चे सारे ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, ठीक है। ठीक है, चाहे अपने यहाँ पे हैं बाहर हैं, ठीक है। लेकिन करंटली पता है क्या है, बच्चा यहाँ पे मान लिया कि 100 बच्चे तैयारी करने आए हुए हैं, 100 में से आप जिस भी जगह जाओगे, कोचिंग में जाओ या फिर आप लाइब्रेरी में जाके देखोगे, है ना, 100 में से आपको पता चलेगा कि उसमें से 70-80 बच्चे हैं ना, वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो पढ़ाई के ठीक है, अलावा? वो पढ़ाई के अलावा दूसरी चीजों में ध्यान देते हैं कि यहाँ पे आ गए, रिलेशनशिप का चक्कर मिल गया है ना। रिलेशनशिप कैसा सर? रिलेशनशिप मतलब एक दूसरे को, मतलब वही मतलब सब बहन बनाने आ रहे हैं, हाँ, जैसे मतलब किसी को भाई यही बहन है। अच्छा। हरियाणा का तो एक अलग इशू, क्योंकि मुखर्जी नगर में मोस्टली हरियाणा के बच्चे हैं। हाँ, तो अलग इशू क्या है? तो अलग इशू ये है कि पढ़ना ना के बराबर देखने को मिलेगा यहाँ बच्चों का, है ना। तो सबसे बड़ा कारण ये भी है, हम लोग बोल देते हैं इतने बच्चे तैयारी करते हैं, ये करते हैं, सिलेक्शन इतना ही परसेंटेज होता है, ये होता है, लेकिन आप ये भी तो देखो ना, तैयारी भी तो सब नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात बोली। और नहीं, मैं देख रहा हूँ आजकल, जैसे लाइब्रेरी की बात करूँ तो जैसे मेरी खुद की भी लाइब्रेरी है, मैं देखता हूँ कई बच्चे जो आते हैं वो ज़्यादातर सज धस के आ रहे हैं पूरा, ठीक है। लड़कों की बात मैं कर रहा हूँ, कुछ मतलब सबके लिए नहीं कह रहा मैं, कुछ बहुत अच्छे पढ़ाई भी करते हैं, कोई कैसा भी है, हमें मतलब नहीं होनी चाहिए, बट मैं एज अ मेंटर देखूँ तो उस बच्चे का पर्पस ही अलग है। वो हम जैसा टीचर उसे देख के कर लेता है, यार ये टाइम बर्बाद कर रहा है, अपना भी, हमारा भी, दूसरे का भी, तो उसका मोटिव ही अलग है। सही बात है। उसका मोटिव सर पता है क्या है, मतलब हमारे यहाँ पे है ना नेगेटिव दूसरी चीजें जो है ना, जैसे पढ़ने को हम लोग ये मान लेते हैं कि यार ये बर्डन है, हमेशा पढ़ाई को बर्डन मान के चलता है। मतलब बचपन से ही देख लो ना, आप घर वाले उठा रहे हैं कि जाओ जाओ, उसको धक्का लगा रहे हैं कि जाओ जाओ, है ना। तो धक्का पुशिंग करने से ऐसा थोड़ी होता है कि स्टडी हो जाएगी। तो जिस चीज को हम ऐसे मान लेते हैं, जैसे एक नई किताब खरीदते हैं, नई किताब को मैं ले आया, ठीक है, और इवन मैंने किया था एक बार ऐसा भी, बहुत सारे बच्चे भी करते हैं ऐसा, नई किताब हम लेके आ जाते हैं, उस किताब को रखा है, उसके ऊपर मिट्टी, पहले दिन अच्छे से पढ़ी है उसको, लेकिन उसके बाद उस पर मिट्टी जमना स्टार्ट हो गई है। मतलब उसमें पढ़ाई नहीं, कभी पढ़ाई छुआ ही नहीं, नहीं, उसको छू ही नहीं रहे हम उस चीज को। तो हम जिस चीज में इंटरेस्ट लेंगे ना, उसी में फिर आगे जाते हैं। हम दूसरी चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, आज वो नहीं है, ये तो सर इसमें पता है, बट थोड़ा टॉपिक से अलग जाऊंगा, बट इसमें मेरा एक रूल था किताब को लेके, एक पढ़ने वाली बात मुझे याद है कि बीच में मैं शेयर करता हूँ। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ता था, मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, जीके पढ़ रहा हूँ, तो मेरा एक हुसूल था कि जैसे आपके पास जो किताब है, पहले ये किताब पूरी खत्म होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना था, उसकी रिवीजन होनी चाहिए, उसको 4 से 5 बार मैं पढ़ लूंगा, जब तक वो किताब एक ओल्डी की तरह नहीं लगेगी मुझे, बिल्कुल ओल्ड हो गई, फट सी रही है बिल्कुल, तभी मैं नई किताब लूंगा। आजकल मैं बच्चों को बहुत देखता हूँ, समझ लो किसी ने वोकैब की किताब ली है, तो बच्चा क्या देखता है, अरे ये वोकैब की किताब है, इसमें 10,000 क्वेश्चन है, वो क्या देखता है, अरे अब तो नया एडिशन आ गया, उसमें भाई 12,000 का है, तो ये किताब छोड़ी, वो ले ली। आपको याद है सर, जब भी हम पढ़ते थे तो एक पिक्टोरियल हमारी मेमोरी भी होती रहती है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे ये लिखा है वो लिखा, वो तो तभी होगी ना जब हम एक ही किताब से, एक ही चीज से, या फिर नोट मेकिंग से बार बार चीज को रिवाइज करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा हम इसको छोड़े, फिर वो शिफ्ट, फिर नया एडिशन आया, 200 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, वो शिफ्ट, क्या चल रहा है? देखो, ऐसे पे मैं यही कहूंगा कि अगर नया एडिशन आ जाता है ना, और आपको लगता है उसमें नई चीज कुछ ऐड हुई है, तो खुद ऐड ऑन कर लो, 5-6 टॉपिक उनको ऐड ऑन कर लो, खुद ऐड ऑन कर लो। हम तो आप भी यही करते थे, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही। ये लक्ष्मीकांत आता था अपना पॉलिटी का, तो बंदे यही तो एडिशन ही तो करते थे, यही एडिशन, या कुछ अलग से अगर कुछ वो आ गया, चैप्टर आ गया, तो उसकी फोटोकॉपी लगा के आगे प्लस वो कर दिया, बस यही होना चाहिए, है ना। तो मैक्सिमम बच्चे जो आते हैं वो पढ़ाई के लिए नहीं आ रहे हैं। दूसरा, क्या आपको लगता है कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गई है? क्योंकि मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ कि तुम गवर्नमेंट एग्जाम, जैसे बच्चे एसएससी कर रहे हैं, डीएसएसबी कर रहे हैं, क्यों डर रहे हो? जो बच्चे मेरे अपने हैं उनको हम बोल सकते हैं कि भाई क्यों तैयारी कर रहा है, तू सही से पढ़ ही नहीं रहा, क्यों? क्योंकि सर डिस्ट्रैक्टेड है आज के टाइम पे ऑडियंस।
आज से जब मैं 2015 और 2016 में जब मैं ओल्ड राजेंद्र नगर में था, मुझे ऐसा लगता जब मैं तैयारी कर रहा था तो इतनी भी डिस्ट्रैक्शन नहीं थी। एक तो माइंडसेट की बात तो है ही, मगर इतनी भी नहीं थी जितना आज के टाइम पर हो गई है। जैसे सोशल मीडिया क्या डिस्ट्रैक्शन है आपके हिसाब से? सर सोशल मीडिया तो मैं तो यही कहूँगा ये डिस्ट्रैक्शन नहीं, ये तो एक बहुत बढ़िया सोशल वार है। अच्छा, सोशल वॉर है ये? वॉर है बिल्कुल। कैसे? और बढ़िया इसको इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि इसकी चपेट में ऑलमोस्ट हम सब लोग हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, हर कोई इसकी चपेट में। अच्छा, ये सरकाज़्म है आपका? मुझे भी थोड़ा समझने में दिक्कत हो गई। बिल्कुल है इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे हमारे कोई भी, जैसे मैं, मेरे को लगा लो, कई बार मेरे को भी लगता है, मैं भी कई बार स्क्रॉल कर लेता हूँ रील को, लेकिन मैं इतना नहीं करता हूँ कि आधा घंटा का 2 घंटा लगा दिया। इतना मेरा ये रहता है कि 5 मिनट अगर कुछ देख लिया ना तो देख लिया, अगर कहीं कुछ काम है तो पहले काम है, उसके बाद में ये करना है, पहले ये सब करना है, पढ़ाना है। जैसे आजकल तो वीडियो नहीं आ पा रही है टाइम पे, लेकिन ऐसा होना चाहिए, है ना। अब आप पढ़ाई करने बैठ गए हो लेकिन आप रील स्क्रॉल कर रहे हो 2 घंटा, बच्चे लाइब्रेरी में भी रील स्क्रॉल करते हुए आपको मिलेंगे, तो हम उससे कोई ऑफेंड नहीं करते हैं। बच्चा लाइब्रेरी में सिर्फ वाईफाई चलाने के लिए आ रहा है सर कि मैं रील देखूंगा बस, तो वो इसीलिए देखो, वो सब उनकी पर्सनल चॉइस तो है ही है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। ये टॉपिक जरूर है कि अब जो नए जो पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात आपने ये की है कि बच्चे यहाँ पे तैयारी करने आ रहे हैं, लेकिन वो कर क्या रहे हैं। बीइंग ए टीचर तो हमें कोई मतलब ही नहीं है भाई कि वो पढ़ाई करें या ना करें, हमारा तो काम है। क्योंकि एक टीचर क्या चाहता है, आज जो एक कमर्शियल टीचर, कमर्शियल का मतलब सब पैसे के लिए काम करते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने भी सोचा था कि बच्चों के लिए इतना फ्री करेंगे, ये करेंगे, लेकिन उससे कुछ नहीं मिलता है, है ना। बहुत सर, मैंने तो 1100 प्लस व्यू डाल दी फ्री में। हाँ, उससे मतलब किसी को कुछ भी नहीं है, अपना मैं तो पैसा कमाने ही आया हूँ भाई। हाँ, ठीक है, लेकिन ये भी तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए ये वाली चीजें, क्योंकि मैं खुद काफी टाइम से फ्री पढ़ा रहा हूँ। सही बात। पिछले 5 अब 6 साल है ये मेरे को फ्री पढ़ाते हुए, इवन कुछ मतलब 3-4 हज़ार किताबें भी फ्री में बांटी हुई है। अच्छा। तो सबसे बढ़िया ये है कि बीइंग ए टीचर तो इस चीज को हम कुछ नहीं कहेंगे कि भाई वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, है ना। क्योंकि आज का टीचर क्या है, आज का टीचर तो ये चाहता है कि बच्चों का पेपर कैंसिल हो जाए। ऑफेंड मत होना, आप भी मत होना सर, क्योंकि टीचर क्या चाहता है, अरे सर मेरे उसमें, हाँ बोलो बोलो, आप बोलो। टीचर ये चाहता है कि अभी मान लिया पेपर है, यूपीपीसीएस का पेपर है, ठीक है, और मेरी किताब आने वाली है, तो मैं तो ये चाहूंगा कि जितना ये पेपर है ना थोड़ा डिले हो जाए तो अगले महीने की करंट अफेयर और बिक जाएगी, है ना। सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना। और ये सोचेंगे ये पेपर भी हो गया, और ये पेपर अगर कैंसिल हो जाए तो भी मजा है, तो ये वाली भी ले लिया, अब नया आज का टीचर ऐसा है, ऐसा है। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं यार बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, ऐसा कंटेंट देंगे तभी तो मैं बोल देता हूँ इवन कि मेरे पढ़ाई हुए से ना आए तो अनसब्सक्राइब करके चले जाओ। लेकिन बच्चे पता है क्या करते हैं, बच्चे उस चीज को फॉलो करते हैं जिसमें जैसे ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए, इसके 1 लाख सब्सक्राइबर है, 2 लाख है, ये बढ़िया है, जबकि हम लोग तो प्रूफ भी देते हैं कि 50 क्वेश्चन, 53 क्वेश्चन यूपीपीसीएस का मैंने प्रूफ दे रखा है। 53 मतलब 53 क्वेश्चन का क्वेश्चन आपके करंट अफेयर में से आए थे? अपने द हिंदू पीआईबी नोट से मैंने एज ए दिखा रखा है प्रूफ लेके। तो बच्चे ऐसे हैं, तो हम बच्चों के ऊपर कोई ब्लेम तो डाल ही नहीं सकते सर, है ना। तो सीधा सा ये आपका सवाल बिल्कुल पेरेंट्स के लिए है, क्योंकि और ये बात बहुत जरूरी है। आज जो पेरेंट्स अपने बच्चों को दिल्ली जैसे या पटना, दिल्ली, जहां भी अपना एजुकेशन हब है आपके शहर का, आपके एरिया का, वहां अगर भेजते हो ना, तो सर का ये जो सवाल है ना कि बच्चे क्या करते हैं यहाँ, पेरेंट्स अपने बच्चों का बिल्कुल आप ध्यान रखो, उनको मॉनिटर भी करते रहो। क्योंकि आपका जो सवाल है ना, ये एक पेरेंट्स के लिए बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि माँ बाप बोलता है फिर, क्योंकि यहाँ से बच्चा जब गांव में चला जाता है ना, तैयारी करके सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो दूसरे बच्चों के लिए सवाल बन जाता है। दूसरे ये बोलेंगे कि ये भी दिल्ली गया था या दूसरी जगह गया था, सिलेक्शन नहीं हुआ, तेरा कहाँ से सिलेक्शन होगा, तो वो उन बच्चों के लिए रोड़ा बन जाता है। फिर अब कोई दिल्ली आके सिलेक्शन भी कर रहा है तो उसका नहीं सिलेक्शन हो रहा, जो गांव रह के तैयारी कर रहा है उसका सिलेक्शन हो जाता है सिलेक्शन। डिस्ट्रैक्शंस को आपको हटाना पड़ेगा मेरे हिसाब से। मैं तो देखो सर, इन कामों में मैं स्ट्रिक्ट रहता हूँ अपने बच्चों के साथ, जो मुझे मानते हैं उनके साथ तो हम गेम कर सकता हूँ। तो मैं ये बोलता हूँ भैया, इंस्टा यूट्यूब छोड़ दो, मेरा भी मत देखो, आप छोड़ दो, मत देखो, आप आ जाओ किताबों में। सर किताबों सिलेक्शन होता नहीं है क्या? होता है। सीधा ये देखो, आप क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो भैया एक चैप्टर है, मैथ्स का चैप्टर है, उसके भाई 20 वीडियोस है, ऐसे 10 चैप्टर है, 20 इंटू में 200 वीडियोस तो नहीं की हो गई, कितना टाइम में कर दोगे आप? बिल्कुल 3 से 4 महीने लगेंगे। फिर बच्चा रिवाइज पता आपको किससे कर रहा है आज के टाइम में? किससे करते हो रिवाइज? किससे करते हो आप? कॉपी किताब से करते हो, नोट से करते हो? बच्चा वीडियो से रिवाइज कर रहा है। हाँ, तो वो मतलब देखो सबकी अपनी अपनी है कि वो बच्चों, लेकिन एट द एंड यही देखने को मिलता है कि उससे वो रिवीजन नहीं देखने को मिलता है। सर कभी भी मैं जो बातें बोल रहा हूँ, कभी भी वीडियो से रिवीजन नहीं होती। वीडियो से तो रिवीजन आपको कुछ नहीं आता, आपने देखा, समझा, जो समझ में आया आपने नोट बनाया। मेरा एक बच्चा आपके नोट से रिवाइज होगा। दूसरी चीज,
कभी भी पीडीएफ से तैयारी नहीं होती। आपकी खुद की पीडीएफ आती है। आप भी बच्चों को बोलते हो हाँ भाई पीडीएफ एक माध्यम है जो जल्दी आ जाता है, पहुंच जाता है। बिल्कुल। आप पहुंच गया, उसका प्रिंट आउट आउट निकलो और पढ़ो। ये नहीं आप पीडीएफ फोन में खोल के पढ़ रहे हो। मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ कि स्क्रीनशॉट्स हमेशा स्क्रीनशॉट ही रह जाते हैं। बिल्कुल रह जाते हैं। हमारे फोन में 2,000 3,000 स्क्रीनशॉट पड़े हैं। कभी आपने स्क्रीनशॉट देखी है कि चलो आज सारे स्क्रीनशॉट देखते ही नहीं है, देख ही नहीं पाते हैं। अब कई है ना करंट अफेयर की कई क्लासेस होती हैं जो फेमस हैं, एक दो लोग वो एक घंटे की क्लास लेते हैं एक दिन में। आप एक दिन में 1 घंटे की क्लास में इतना सारा मटेरियल करवा देते हैं और हम 1 महीने की क्लास 1 घंटे में करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और मैं फिर ये बोलता हूँ कि ना आए तो अनसब्सक्राइब करके चले जाओ। हमारा इवन एक बच्चा था, उसने केस भी फाइल किया था। अभी वो राजस्थान सिविल सर्विस में सिलेक्टेड है। केस उसने देखो मतलब अपनी मर्जी से कर दिया वो कि मेरा नहीं, मेरे ऊपर नहीं, वो किसी जिनका 1 घंटे का वीडियो था। अच्छा, डेली का ही वीडियो 1 घंटे का। लेकिन उससे कोई लेना देना तो नहीं था, लेकिन वो बच्चा थोड़ा वैसे हो गया कि भाई मेरा रोज का टाइम आपने वेस्ट किया है, खराब किया है। उसके बाद में भी मेरे को कुछ आउटपुट मिला ही नहीं, वो तो रिजेक्ट हो गया है ना। वो तो रिजेक्ट हो जाएंगे वो तो, लेकिन उससे साफ ये है कि बच्चों के लिए आप ऐसी ही चीज लेके आओ जिसमें बच्चे का फायदा हो, टाइम का मतलब खराब ना हो टाइम। मैं ये बोलूंगा डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर कि भाई देखो आप लोग बहुत सुनते रहते हो मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी। आप छोड़ो, पहले आप डिसिप्लिन्ड होना सीखो। आप अपने दिमाग में बात डाल लो कि भैया मुझे ये इंस्टाग्राम डिलीट ही कर देना, बात ही खत्म, हटा दो। मुझे ये सब चीजें हटा देनी है, मुझे व्हाट्सएप पे हटा देना है। मेरा भैया मुझे ये पढ़ना है, मेरा टारगेट होना चाहिए। एक टारगेट बनाओ बड़ा, एक दिन का बड़ा टारगेट, एक बनाओ छोटा टारगेट, और बोलो भैया मैं अपना पढ़ूंगा। और लिखने पे आओ, आप लिखने में आओ, आप नोट मेकिंग करो। आप ये यूट्यूब की दुनिया को भूल जाओ भाई। हाँ कोई टॉपिक नहीं आता तो एक बार देख लिया, सर मुझे कोई टॉपिक नहीं आता, मैंने उसमें अलग अलग टीचरों की, एक टीचर चलो समझ में नहीं आया, 10 टीचर आज के टाइम पे। ये तो प्रिविलेज भी है, हमारे टाइम पे तो कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था। आज अगर मैं स्टूडेंट होता और मुझे कोई टॉपिक नहीं आता, मैं उसे देखता, एक टीचर से देख लिया, चलो दूसरे से देख लिया, नोट बना लिए, अब भाई मेरा ये टॉपिक बेस्ट है, अब मुझे यूट्यूब नहीं करना। बस सही है। बच्चा ये करता है, यूट्यूब खोल रहा है, 1 घंटे क्लास हो गई, अरे मैंने ना आज पता है क्या किया, मैंने सर आज ना 10 घंटे पढ़ाई करे, जिसमें से 6 घंटे तो वो यूट्यूब के गिन रहा है स्क्रीन टाइम की। मैंने पढ़ा, क्लासेस देखी। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसे तैयारी नहीं होती। आपको डिसिप्लिन रहना होगा, और तो आपको डिसिप्लिन रह के काम करना होगा। ये सोशल मीडिया की दुनिया छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा। अपने नोट मेकिंग करो और मेहनत करो। गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत आसान है अगर आप में दम है तो अच्छे से अपनी पढ़ाई करें और अपने टाइम को खराब ना करें। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।